लर्निंग के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है, किस तरीके से यूज किए जाते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, ये आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ न्यूरल नेटवर्क। ये जो न्यूरल नेटवर्क होता है एक्चुअल में क्या होता है, ये आपका यहाँ पे बोल सकते हैं जो ह्यूमन माइंड होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख करके जो रिस्पॉन्स करता है ह्यूमन माइंड। अगर ये आपको करना क्या है, ये टेंडेंसी आपको मशीन के अंदर डालना होता है, तो हमको न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं यूज करने पड़ते हैं मशीन के अंदर। तो ये न्यूरल नेटवर्क का एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है परसेप्ट्रॉन। तो ये बेसिकली क्या है, इसी के थ्रू हम लोगों को एक मशीन को इंटेलिजेंस बनाना होता है, एज ए ह्यूमन की तरह बिहेव करवाना होता है। तो यहाँ पे परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम जो होता है ये हेल्प करता है। परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क भी होती है एज वेल एज मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क भी होती है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क के बारे में बात करेंगे परसेप्ट्रॉन। तो ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, ये यूज किए जाते हैं सुपरवाइज लर्निंग के लिए। यानी कि अगर आपको बाइनरी क्लासिफिकेशन करना है, डेटा का बाइनरी क्लासिफिकेशन करना है, सपोज दैट जैसे आपके पास एक ईमेल मैसेज आ रहा है, तो ईमेल मैसेज को चेक करना है कि वो हमारा स्पैम है या स्पैम नहीं है। तो इस केस के अंदर हमको यहाँ पे बाइनरी क्लासिफिकेशन करना है। मतलब जब हमारा आउटपुट दो केस में आएगा, मतलब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तो इस केस के अंदर हमारी बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है। तो अगर हमको एक मशीन को ट्रेन करना है बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, तो हम लोग यहाँ पे परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो ये परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम जो होता है वो कैसे काम करता है, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे हमको क्या करना है, एक मशीन से जैसे हमको एक ऑब्जेक्ट देना है, और ऑब्जेक्ट में जैसे सपोज दैट हमारे पास एक एनिमल है, एनिमल को हमको एक मशीन के सामने रखना है और मशीन से प्रेडिक्शन करवाना है कि मतलब वो जो एनिमल है वो कैट है या कैट नहीं है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, तो ये आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन हो गया, या तो कैट होगा या तो कैट नहीं होगा। तो इस केस के अंदर मशीन किस तरीके से काम करेगा, उसको हमको कैसे ट्रेन करना है, तो यहाँ पे परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये जो एल्गोरिथम कैसे काम करता है, ये नंबर ऑफ जो इनपुट फीचर्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x1 है, x2 है, x3, x4, ये हमारे इनपुट डेटा है, और इसका w1 w2 क्या है, ये वेट है। तो यहाँ पे x1 का वेट w1 है, x2 का वेट w2 है। तो ये क्या करता है, जो हमारी इनपुट फीचर है इस इनपुट फीचर का मल्टीप्लाई करता है, प्रोडक्ट करता है, और फिर सबका समेशन निकालता है। इसके बाद यहाँ पे बायस को ऐड कर लिया जाता है। ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे नेट सम फाइंड करते हैं। नेट सम जो होता है, और ये हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर होती है, तो इसको बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। तो यहाँ पे नेट सम जो होती है थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर होती है। अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से छोटी या इक्वल हो जाती है तो आउटपुट हमारा ट्रू होता है, ये हमारी आउटपुट है, आउटपुट हमारा ट्रू हो जाता है। अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से छोटी हो जाती है तो आउटपुट हमारा फॉल्स हो जाता है। तो ये कुछ स्टेप हैं जिससे हमारा परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम काम करता है। जैसे इनपुट फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, ये क्या करता है, किसी दूसरे न्यूरॉन से इनपुट डेटा को लेता है, और यहाँ पे जो वेट होती है वायस होती है, इससे क्या करता है, प्रोडक्ट करके समेशन निकालता है। फिर यहाँ पे हमारे पास नेट सम फाइंड होता है, फिर हम एक्टिवेशन फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं। फिर यहाँ पे हमको थ्रेशोल्ड वैल्यू से चेक करना होता है। देखिए यहाँ पे दिया 1 इफ, ये हमारी एक्टिवेशन फंक्शन है। ये हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू जो थीटा है थ्रेशोल्ड वैल्यू है, तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर बड़ी या इक्वल हो जाती है तो यहाँ पे आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा। अगर ये थ्रेशोल्ड वैल्यू से छोटी हो जाती है तो आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ये जो होती है ना स्टेप हमारी फॉलो होती है परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम के अंदर। अब यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे समेशन निकालना है, मतलब यहाँ पे समेशन फंक्शन निकालना है, तो ये हमको वेटेड सम किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पे ये जो फार्मूला है इससे हम लोग यहाँ पे वेटेड सम निकालते हैं। x1 w1 प्लस x2 w2 डेट यहाँ पे xn wn प्लस ये जो बायस होती है इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वेटेड सम जो होता है वो निकल जाती है। अब यहाँ पे वेटेड सम को हमको चेक करना होता है थ्रेशोल्ड वैल्यू से। ये थीटा हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से बड़ी या इक्वल हो जाती है तो आंसर हमारा ट्रू हो जाता है, अगर छोटी हो जाती है तो आंसर हमारा फॉल्स हो जाता है। अगर यहाँ पे जो हमारी प्रिडिक्टेड आउटपुट है इससे हमारी आउटपुट जो एक्चुअल आउटपुट है या प्रिडिक्टेड आउटपुट दोनों मैच नहीं कर रहा होता है, तो हमारे पास एरर जनरेट होता है। जब एरर होता है तो हमको क्या करना होता है, यहाँ पे हमको एरर चेक करना है। तो ये प्रिडिक्टेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट जब हम यहाँ पे करते हैं तो एरर हमको फाइंड होता है। तो जब एरर हमको मिल जाती है तो हमको नेक्स्ट स्टेप में हमको अपडेट करना होता है, वेट को एंड बायस को अपडेट करना होता है। अपडेट करने के बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट डेटा पे आगे चलते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं उसको चेक करते हैं। तो इसी टाइप से हमारे पास जो है ये एल्गोरिथम काम करता है।
अगर हम लोग ऐसे हर एक डेटा पे चेक करते जाते हैं, जब हमारी वेट एंड जो बायस की वैल्यू हर एक डेटा पे परफेक्टली काम करने लगता है, मतलब प्रिडिक्टेड आउटपुट और जो एक्चुअल आउटपुट है दोनों आपका मैच कर रहा होता है, तो हमारी पूरी डेटा के साथ जो मशीन है, मॉडल जो है वो सक्सेसफुली काम करने लगता है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसी टाइप में किसी दूसरे डेटा के साथ हम लोग ट्रेन करते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, एक टाइप की परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये और ये सब क्या होते हैं, तो ये जो y होती है ये एक्चुअल वैल्यूज होती है, मतलब जो आउटपुट का एक्चुअल वैल्यू होती है, ये हमारा क्या होता है, y होता है। ये y बार जो होती है प्रिडिक्टेड आउटपुट होती है, और ये जो हमारी होती है इसको हम बोलते हैं लर्निंग रेट। तो इस केस के अंदर ये जो फार्मूला है, इन दोनों फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपडेट करते हैं बायस को एंड यहाँ पे वेट को अपडेट करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि ये बेटर तरीके से समझे। यहाँ पे अगर देखें हम, तो यहाँ पे हमारे पास वेट 1, वेट 2 और बायस और ये लर्निंग रेट है, ये जो हमारी है ये वैल्यू दी हुई है। हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है जो नंबर ऑफ क्लासेज है, जैसे यहाँ पे क्लास 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे स्टूडेंट है क्लास 1 में 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, ये कुछ हमारे पास डेटा है। तो हम इसको मान लेंगे कि ये x1 है और इसको हम मान लेते हैं x2 है, और ये हमारे पास एक्चुअल में आउटपुट है जो हमारे पास पहले से है। ये 0 है, 1 है, 0 है, ये हमारी एक्चुअल आउटपुट है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम से हमको चेक करना है कि आउटपुट हमारा सही है या सही नहीं है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, ये चेक करना है। तो हमको कुछ स्टेप जो है ये फॉलो करना है। सबसे पहले इस डेटा को देखना है, इसमें हमको वेटेड सम और यहाँ पे जो बायस होगा इसको ऐड कर लेना है, ये स्टेप में करना है, पहली स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हमको प्रिडिक्टेड आउटपुट जो होगा और जो एक्चुअल आउटपुट होगा इससे हम लोग मैच कराएंगे कि क्या हमारी प्रिडिक्टेड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो हमारी आंसर सही है, तो हमको यहाँ पे अपडेट करना नहीं होता है, ना एरर फाइंड करना होता है। अगर ये मैच नहीं करता है तो हमको थर्ड स्टेप में कैलकुलेट करना होता है एरर। उसके बाद हमको यहाँ पे वेट और बायस को अपडेट करना होता है, सो दैट हमारी मॉडल जो है डेटा के साथ सक्सेसफुली काम कर सके। तो यहाँ पे कैसे करते हैं, सोल्यूशन लेते हैं यहाँ पे ताकि हम यहाँ पे समझ पाए इसको। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमको पता है कि W1 जो है वो 0 है, W2 जो है वो 0 है, लर्निंग रेट हमारा क्या है यहाँ पे 0.1 है, और बायस जो हमारा है वो भी हमारा क्या है 0 है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है और ये हमारा x1 है और x2 की वैल्यू है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, वेटेड सम कैलकुलेट करना है। तो हमने लिखा है W.S वेटेड सम। तो यहाँ पे x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2 प्लस b, इससे हम लोग क्या करेंगे, वेटेड सम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, x2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 4 होगी। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 1 इंटू W1 की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 0, तो 0 कर लेंगे, प्लस यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है 4 है, और यहाँ पे W2 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे 4 इंटू 0, प्लस में बायस की वैल्यू हमारे पास कितना है 0 है, तो हम इसकी वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 0। अब ये जो हमारा 0 है एक्चुअल में ये हमारी जो है प्रिडिक्टेड आउटपुट है। ये क्या हमारी प्रिडिक्टेड आउटपुट है। अब हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं प्रिडिक्टेड आउटपुट, और अगर ये हमारा जो है एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट में हमारे हमारे पास कितना है 0 है, और प्रिडिक्टेड आउटपुट हमारा कितना है 0 है, ये दोनों मैच कर गया, मतलब हमको यहाँ पे अपडेट करने की जरूरत नहीं है। इस डेटा के साथ हमारा मॉडल जो है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, अब इस डेटा के साथ हमको देखना है, चेक करना है। तो यहाँ पे जो हमारी x1 की वैल्यू होगी, x1 की वैल्यू जो हमारी होगी 2 होगी, और x2 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, x2 की वैल्यू हमारी 2 होगी, सॉरी यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और ये हमारी जो है एक्चुअल आउटपुट है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, अब ये इस डेटा के साथ हमको काम करना है, क्योंकि अब हमको यहाँ पे अपडेट नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू और जो हमारी प्रिडिक्टेड आउटपुट है दोनों सेम हो गई। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वेटेड सम। तो यहाँ पे हमने देखा कि x1 की वैल्यू 2 है, और हमारे पास W1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये जो W2 हो जाए, W1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, तो हम 2 इंटू 0 कर लेंगे, प्लस यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है 6 है, और यहाँ पे W2 की वैल्यू क्या है 0 है, बायस की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो हम जब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आएगा 0, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट कितना है 1 है, मतलब यहाँ पे हमारा दोनों आउटपुट मैच नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमारे पास एरर है। तो जब यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, प्रिडिक्टेड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट से मैच नहीं कर रहा है, तो हमको यहाँ पे एरर फाइंड करना है। तो यहाँ पे एरर जो होता है क्या करेंगे, यहाँ पे एरर जो होगी वो हमारा क्या होगा,
जो प्रेडिक्टेड आउटपुट है माइनस जो एक्चुअल आउटपुट है। तो जब हम इसको करेंगे तो हमको मिलेगा -1, ये हमारा क्या होगा, एरर होगा। तो जब हमारे पास एरर आ जाती है, मतलब इस डेटा के साथ हमारा जो है W1 W2 की वैल्यू और बायस की वैल्यू सक्सेसफुली काम नहीं कर रहा है, एक्चुअल आउटपुट नहीं आ रहा है, तो इस केस के अंदर हमको यहाँ पे वेट को अपडेट करना पड़ेगा। तो वेट को अपडेट कैसे करते हैं हम, यहाँ पे वेट को अपडेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं wi इक्वल टू wi प्लस लर्निंग रेट इंटू y माइनस वाई बार इंटू xi। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, W1 को अपडेट करना है। तो यहाँ पे W1 मतलब यहाँ पे क्या है, W1 की वैल्यू हमको पहले से क्या दिया हुआ है, W1 की वैल्यू हमारे पास 0 दिया है, W2 की भी वैल्यू हमारे पास कितना है, 0 दिया है। तो हम यहाँ पे रख लेंगे 0 प्लस लर्निंग रेट हमारे पास क्या है, 0.1 है, तो हम यहाँ पे रख लेंगे 0.1। y की वैल्यू हमारी क्या है, एक्चुअल में ये जो हमारी है ये जो हमारी थी एक्चुअल आउटपुट थे, एक्चुअल आउटपुट हमारा कितना था, 1 था, और हमारे पास आया कितना था, 0 आया था। तो हम रख लेंगे 1 माइनस 0 इंटू xi की वैल्यू हमारी कितनी थी, 2 थी। xi मतलब यहाँ पे x1 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे x1 वैल्यू हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू ये है, हम लोग सेकेंड वाले डेटा के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हम यहाँ पे रख लेंगे x1 की वैल्यू 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2। तो ये हमारी हो जाएगी W1 की वैल्यू। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, अपडेट करना है W1 को। सिमिलरली हमको W2 को अपडेट करना है, तो यहाँ पे W2 हो जाएगी, W2 की वैल्यू हमारे पास कितना है, 0 है, यहाँ पे लर्निंग रेट 0.1 है, ये वैल्यू हमारी वही आएगी, ये जो हमारी है एक्चुअल आउटपुट है, ये प्रिडिक्टेड आउटपुट, तो 1 माइनस 0। xi यहाँ पे जो W2 में क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो xi है ये हमारे पास 6 है, तो हम लोग यहाँ पे रख लेंगे 6। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6, तो ये हो जाएगी W2, 0.6 जो है वो W2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको W1 एंड W2 को अपडेट करना होता है। इसके बाद हमको नेक्स्ट में बायस की वैल्यू को अपडेट करना है। क्या करना है, बायस की वैल्यू को अपडेट करना है। तो बायस की वैल्यू जो होती है b इक्वल टू बी प्लस लर्निंग रेट y माइनस वाई बार। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, बायस की वैल्यू अपडेट करते हैं। तो बायस की वैल्यू भी हमारे पास कितना दिया हुआ था, 0, तो हम लोग रख लेंगे यहाँ पे 0। लर्निंग रेट कितना है, 0.1, यहाँ पे रख लेना है, और ये जो वैल्यू हमको पता है 1 माइनस 0 है, तो हम लोग रख लेंगे यहाँ पे 1 माइनस 0। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, तो यहाँ पे बायस की भी वैल्यू कितना आएगा, 0.1। अब ये जो अपडेट हो गई, ये जो वैल्यू W1 W2 एंड बायस की वैल्यू अपडेट हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट में हम लोग इस डेटा के साथ कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेटेड सम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आउटपुट से मैच कराएंगे। अगर हमारी आउटपुट से मैच हो गई तब तो हमको कोई अपडेट नहीं करना है, अगर ये मैच नहीं होती है तो फिर से हमको वेट को एंड बायस को अपडेट करना होगा, और फिर इसी तरीके से हम लोग सारे डेटा के साथ नेक्स्ट में कैलकुलेट करते जाते हैं। जब हमारी एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमारी वेट और बायस की वैल्यू सारे डेटा के साथ सक्सेसफुली काम करेगी, आउटपुट हमारा जो होगा एक्चुअल आउटपुट और जो प्रिडिक्टेड आउटपुट है दोनों सेम हो जाएगा, तो हमारी इस डेटा के साथ मॉडल ट्रेंड हो जाएगी, सक्सेसफुली हमारी क्लासिफाई कर पाएगी। तो सिमिलरली हमको नेक्स्ट वाले डेटा के साथ भी ऐसे मॉडल को ट्रेन करना होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम। आई थिंक आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।